नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड लिखी गई है रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा। अब सोचिए, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते और कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत अमीर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है माइंडसेट। इस किताब में बताया गया है कि अमीर लोग और गरीब लोग पैसे को कैसे अलग अलग तरीके से सोचते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पैसे के गुलाम न बने बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर लाइन आपको एक नया सबक सिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी के पास थे दो पिता। पहले थे उनके असली पिता पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, एक सरकारी नौकरी में थे और हमेशा कहते थे, बेटा मेहनत से पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी लो और जिंदगी में सुरक्षित रहो। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में बहुत समझदार थे। दोनों पिताओं ने रॉबर्ट को अलग अलग तरीके से पैसे के बारे में सिखाया। पुअर डैड कहते थे पैसे के लिए काम करो, रिच डैड कहते थे पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। और यही सोच दोनों की जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाती है। लेसन 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, हर महीने सैलरी लेते हैं और फिर वो पैसा खर्च कर देते हैं और फिर अगले महीने वही चक्र दोबारा। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा खुद उनके लिए काम करे, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अमीर बने तो सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट तरीके से काम करना शुरू करें। हमेशा सोचें, मैं अपने पैसे से और पैसे कैसे बना सकता हूँ। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है। स्कूल हमें पढ़ाई सिखाता है लेकिन पैसे का मैनेजमेंट नहीं। हम मैथ्स और साइंस तो सीखते हैं लेकिन हमें कोई नहीं सिखाता कि टैक्स कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है या पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है। पुअर डैड कहते थे अच्छे मार्क्स लाओ, रिच डैड कहते थे पैसे को समझो। रिच डैड का कहना था अगर तुम पैसों के बारे में नहीं समझोगे तो चाहे जितना भी कमाओ एक दिन सब चला जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, सीखो कि कैश फ्लो, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है। जितना ज्यादा सीखोगे उतने समझदार बनोगे पैसे के मामले में। लेसन 3, अपना बिजनेस संभालो। रिच डैड कहते थे हमेशा किसी और के लिए मत काम करो, अपना बिजनेस बनाओ। मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा खुद का हो, जैसे यूट्यूब चैनल, छोटा बिजनेस या कोई सर्विस जो तुम खुद चलाओ। तुम्हारी नौकरी तुम्हें सिक्योरिटी देगी लेकिन तुम्हारा बिजनेस तुम्हें फ्रीडम देगा और फ्रीडम ही असली अमीरी है। लेसन 4, एसेट और लायबिलिटी में फर्क समझो। ये किताब का सबसे बड़ा सबक है। रिच डैड ने कहा अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट है। एसेट मतलब वो चीज जो आपके पॉकेट में पैसा लाती है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। लायबिलिटी मतलब वो चीज जो आपका पैसा निकालती है, जैसे कार, EMI या महंगे गैजेट्स। ज्यादातर लोग कार या बड़ा घर खरीदकर सोचते हैं कि वो एसेट है, लेकिन अगर वो हर महीने पैसा ले रहा है तो वो लायबिलिटी है। इसलिए अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज मुझे पैसे देगी या पैसे ले जाएगी। लेसन 5, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। रिच डैड कहते थे सैलरी के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। ज्यादातर लोग नौकरी बदलते हैं सिर्फ ज्यादा पैसे के लिए, लेकिन अमीर लोग स्किल्स सीखते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, लीडरशिप। इन स्किल्स की मदद से वो किसी भी सिचुएशन में पैसा कमा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो पैसा अपने आप आएगा। लेसन 6, डर को हराओ और रिस्क लो। पुअर डैड हमेशा कहते थे सेफ रहो, रिस्क मत लो, लेकिन रिच डैड कहते थे सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। ज्यादातर लोग फेल होने के डर से कुछ नया शुरू ही नहीं करते, लेकिन हर अमीर इंसान ने कभी न कभी फेल होकर सीखा है। अगर आप कभी गिरते हो, सीखो, फिर उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि डर के उस पार ही सफलता है। लेसन 7, सोच ही अमीर बनाती है। किताब के आखिर में रॉबर्ट कहते हैं गरीब और अमीर के बीच असली फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। पुअर डैड कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता, रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। देखा फर्क?
एक सोच बंद कर देती है रास्ता, दूसरी सोच ढूंढ लेती है नया रास्ता। हमेशा खुद से पूछो, मैं कैसे कर सकता हूँ? वही सवाल आपको क्रिएटिव और सक्सेसफुल बनाएगा। तो दोस्तों, यही था रिच डैड पुअर डैड का पूरा सारांश। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये सोच बदलने की गाइड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा लेसन सबसे अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो मिस न करो। धन्यवाद देखने के लिए, और याद रखो, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ।